नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको यूपी पेट का संपूर्ण सिलेबस बताऊंगा, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना। और चूँकि नोटिफिकेशन आ चुका है, 28 जून से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और ये 27 जुलाई तक आवेदन प्रक्रिया चालू रहेगी। इसके बाद आपका एग्ज़ाम सितंबर में होगा। तो ये मान के चलिए कि 1 महीने आपका लगभग ये पूरा का पूरा आवेदन प्रक्रिया चलेगा 28 जून से 27 जुलाई तक। तो आप लोग अपना फॉर्म भर दीजिए और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। लेकिन एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले ज़रूरी है कि आप लोग सिलेबस जान जाएं, क्योंकि इसका सिलेबस जो है बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही सीमित सिलेबस है, ज़्यादा नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ पर चर्चा करेंगे। इतिहास से किस किस टॉपिक से प्रश्न आते हैं, भूगोल से किस किस टॉपिक से प्रश्न आते हैं, या फिर जो अदर सब्जेक्ट हैं, चाहे साइंस हो गया फिर या फिर इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, या फिर आप कह लीजिए गणित हो गया, पॉलिटी हो गया, तो कहाँ कहाँ से किस किस टाइप से प्रश्न आएंगे ये थोड़ा हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो इसलिए पूरा देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने इसको डाउनलोड किया है, फेक नहीं, यहाँ पर देख सकते हैं। ये 2022 का एक नए पैटर्न पर आधारित पूरा सिलेबस है। अगर हम परीक्षा अवधि की बात करें तो 2 घंटे की परीक्षा होती है और 100 पूर्णांक होते हैं, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 पूर्णांक, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 प्रश्न और 100 नंबर के रहेंगे। हालांकि इसमें माइनस मार्किंग भी होता है और 1/4 यानी 1/4 माइनस मार्किंग रहती है। अगर आप 4 प्रश्न गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर और कटेगा, मतलब 4 नंबर वो तो कटेगा ही, 1 नंबर और कट जाएगा। तो ये माइनस मार्किंग की प्रक्रिया है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे। सब्जेक्ट वाइज मतलब किस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम विषय की बात करें, सब्जेक्ट की बात करें, तो इतिहास की बात करते हैं। और इतिहास में जो प्रश्न आएगा ये टोटल 5 नंबर का आएगा, 5 अंक आएंगे इतिहास से। तो सबसे पहला हम भारतीय इतिहास की बात करते हैं। तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता आपको पढ़ना है, वैदिक सभ्यता पढ़ना है, बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध से संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं या फिर उनकी शिक्षाएं, उनके जीवन के बारे में जो कुछ है उसको पढ़ना है। इसी प्रकार जैन धर्म के बारे में पढ़ना है, यानी कि महावीर स्वामी के बारे में पढ़ना है, उनकी जीवनी और उनकी शिक्षाओं के बारे में पढ़ना है। मौर्य वंश पढ़ना है। देखिए यहाँ पर लिखा है मौर्य वंश, मौर्योत्तर काल नहीं लिखा है, तो ध्यान रखना, जितना सिलेबस है उतना ही आपको पढ़ना है। मौर्य वंश, और इसमें खास करके आपको सम्राट अशोक के बारे में ध्यान से पढ़ना है। फिर गुप्त वंश आपको पढ़ना है और इसमें खास करके समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय को आपको खूब ध्यान से पढ़ना है। हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है। देखिए जितना दिया है आपको उतना ही पढ़ना है और मैं फुल सिलेबस आपको बताऊंगा। फिर यहाँ पर हर्षवर्धन के बाद राजपूत काल, दिल्ली सल्तनत पढ़ना है, जिसमें आपको थोड़ा बहुत एक बार सरसरी निगाह से देख लेना है, चाहे वो गुलाम वंश हो, खिलजी वंश हो, तुगलक वंश हो, सैयद वंश, लोधी वंश, इनके बारे में आपको हल्का हल्का पढ़ लेना है। मुग़ल साम्राज्य, मराठों के बारे में पढ़ना है। ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति पढ़नी है। और यूरोपीय जो आए थे भारत में वो भी थोड़ा सा आपको पढ़ना है। ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ये तो आपका हो गया भारतीय इतिहास, जो कि थोड़ा बहुत मध्यकालीन और प्राचीन इतिहास से संबंधित है। अब यहाँ कुछ आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ना है। ये देखिए दूसरा टॉपिक है, ये भी भारतीय इतिहास का ही एक खंड है। तो इसमें आपको पढ़ना है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी व अन्य नेताओं की भूमिका। ये सब इस चैनल पे पढ़ाया भी जाएगा एमसीक्यू के माध्यम से, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न के माध्यम से इस चैनल पे पूरा जीएस पढ़ाया जाएगा आपको। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 ये भी पढ़ना है। भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान। तो ये पूरा का पूरा आपका हिस्ट्री का हो गया, मतलब इससे टोटल 10 नंबर के आएंगे। देखिए ये 5 नंबर तो आपको मैंने बताया, ये जो प्राचीन और मध्यकालीन भारत है यहाँ से आ जाएंगे, और 5 नंबर आपका ये आधुनिक भारत से आएगा।
आधुनिक भारत खासकर जो आंदोलन हुए हैं वहाँ से। तो टोटल इतिहास से आपके 10 प्रश्न आएंगे। अब यहाँ पर हम जियोग्राफी की बात करते हैं, भूगोल की। तो सबसे पहले हम भूगोल की बात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं 5 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर नंबर भी दिया है कि कितने अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भूगोल की बात करें हम लोग जियोग्राफी की, तो भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल कहने का मतलब नदी, पर्वत, मैदान, इन सब के बारे में पूछ सकता है। यहाँ पर लिखा भी है, देखिए, नदी तथा नदी घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ, हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, और फिर यहाँ जनांकीय परिवर्तन तथा प्रवास। ये आपका हो गया भूगोल का। तो भूगोल से आपके 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। फिर यहाँ आपका है 1 मिनट, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। तो यहाँ से भी आपके 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यहाँ क्या पढ़ना है, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति आपको पढ़ लेनी है। और हरित क्रांति से संबंधित और भी कई क्रांतियाँ हैं, जैसे श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, ये सब भी आपको सरसरी निगाह से पढ़ लेना है। दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड पढ़ना है, बहुत ही आसान टॉपिक है सारी चीज़ें। बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। फिर यहाँ पर है वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार। अब वर्ष 2014 के बाद जो आर्थिक सुधार हुए हैं, कुछ आपको योजनाओं के बारे में पढ़ना है। जीएसटी देखिए, ये सब जीएसटी जो है, आर्थिक सुधार, श्रम सुधार, ढांचा का सुधार, कृषि सुधार, तो कुछ योजनाएं लाई गई थी। एक प्रकार से आप इसको करंट अफेयर से भी संबंधित मान सकते हैं। 2014 के बाद खासकर जो आर्थिक सुधार हुआ है, तो खासकर जो योजनाएं आई हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये आपका हो गया अर्थव्यवस्था। अब यहाँ आपको पढ़ना है भारतीय संविधान और लोक प्रशासन के बारे में, यानी कि आपको थोड़ा सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ लेना है। यहाँ से भी 5 नंबर आएंगे। और यहाँ देखिए बहुत लिमिटेड दिया है, ज़्यादा इसमें टॉपिक्स नहीं दिए हैं। देखिए भारतीय संविधान की अगर बात करें तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, ये सब मैं करा दूंगा, आपको प्रॉब्लम की कोई मतलब दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें आपको करा दी जाएंगी। तो फिर पहला है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, फिर उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर सिद्धांत आप कह लीजिए, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य यानी मूल अधिकार मूल कर्तव्य कहिए, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र और राज्य का जो संबंध है, ये वाला टॉपिक, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन एक अलग टॉपिक होता है, इसको भी मैं पढ़ा दूंगा, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाएं। तो इसमें देखिए पॉलिटी में बहुत कम आपको पढ़ना है, कुछ ही यहाँ पर खास चीज़ें हैं जो आपको ध्यान से पढ़ना है। एक तो जिला प्रशासन आपको ढंग से पढ़ना है, और ये जो संघीय प्रणाली, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च, ये सब है। बाकी ये मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मुख्य विशेषताएं, ये सब आप पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं। एक बार मैं पढ़ा दूंगा तो रिवीजन हो जाएगा। और मैं जितना भी पढ़ाऊंगा MCQ के माध्यम से पढ़ाऊंगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न सारे होंगे जो भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। फिर सामान्य विज्ञान की बात करें तो यहाँ से भी 5 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, आएंगे। और यहाँ पर आपके थोड़े भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान नॉर्मल क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की अगर आप कभी तैयारी किए हैं तो आप समझ जाइए आपका हो जाएगा, आराम से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फिर यहाँ प्रारंभिक गणित, इसमें भी बहुत कम चैप्टर हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से भी आएंगे। पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव पढ़ना है आपको, प्रतिशतता पढ़ना है, साधारण अंक गणितीय समीकरण, मतलब साधारण जैसे गुणा भाग जोड़ घटाना आ जाता है, तो उस टाइप के आपके प्रश्न आएंगे। वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात और औसत, इतने ही चैप्टर जितने दिए हैं आपको उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है अगर आप यूपी पेट की तैयारी कर रहे हैं तो।
सिर्फ अगर आप यूपी पेट की तैयारी कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। फिर यहाँ है, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, सामान्य हिंदी। तो सामान्य हिंदी से भी आपके 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। संधि पढ़ लेना है, सॉरी संधि, 1 मिनट, क्या हो रहा है, संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, और समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक एवं रचनाएं, गद्य पद्य, कुछ लेखक और उनकी रचनाएं, कवियों या फिर लेखकों की कुछ रचनाएं, किताबों के नाम है, उसको आपको पढ़ के जाना है। फिर यहाँ 5 नंबर के आपके जो हैं कि इंग्लिश से भी आएंगे, थोड़ा ग्रामर से आ सकता है या फिर वर्ड पावर से आ सकता है, जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो हिंदी व्याकरण या फिर अपठित गद्यांश भी आ सकता है, कोई पैरा दे दिया उससे 3-4 क्वेश्चन दे दिए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब आपको पढ़ना है, मतलब बहुत ही ब्रॉड नहीं है, सब सब्जेक्ट से थोड़ा थोड़ा लिया गया है, इसलिए आपको लगता है कि ज़्यादा है। तर्क एवं तर्क शक्ति यानी कि ये रीजनिंग का है, तो बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग, डिकोडिंग, संख्या और अक्षर जो होता है ABCD, और फिर उसको अक्षरों से दर्शाया जाता है, वो सारी चीज़ें। और फिर यहाँ है निगमनात्मक तर्क, कथन विश्लेषण, यानी कि इसमें कथन और कारक दिए रहेंगे। तो ये सब रीजनिंग के टॉपिक हैं, यहाँ से भी आपके 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। फिर करंट अफेयर्स आपको पढ़ के जाना है, तो जो कि इसमें घटनाएं हो रही हैं, अगर किसी लेखक की डेथ हुई है, किसी बड़े लीजेंड्स या कोई ऐसा नेता है, कोई योजना है नई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है। कोई भी आप बुक ले सकते हैं, मैगज़ीन ले सकते हैं, इसके लिए 10 नंबर के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, तो ये इम्पॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स आपको तैयार करना है इसके लिए। फिर भारतीय एवं वही चीज़ है, मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आपको करंट अफेयर्स तैयार करना है। ये सामान्य जागरूकता है, जनरल अवेयरनेस, जीएस से थोड़ा सा आपको इसको भी पढ़ लेना है। 10 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से भी आएंगे, जो कि वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं। आपको पता होगा कि भारत के कुछ पड़ोसी देश हैं, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान, नेपाल, इनके बारे में खासकर आपको थोड़ी बहुत जानकारी रखनी कि इनकी राजधानी क्या है, और इनसे कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं, नदियाँ कौन सी साझा करती हैं, बॉर्डर कितना लंबा चौड़ा है, कितनी लंबाई, ये थोड़ा बहुत जानकारी रखना है पड़ोसी देशों के बारे में, खासकर इनकी राजधानी आप ज़रूर याद रखें। और फिर यहाँ देश और देश राजधानी मुद्रा, अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी मुद्राएं हैं, चाहे दुबई की मुद्रा हो, सऊदी अरब की हो, या फिर ऑस्ट्रेलिया की हो, अमेरिका की हो, रूस की हो, चीन की हो, इनकी राजधानी और मुद्रा, ये सब आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। मैं कोशिश करूँगा कि इनको भी लिस्ट में बना करके आपको दे दूँ या पढ़ा दूँ। भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसमें लगातार बदलाव होते रहते हैं। भारतीय संसद, राज्य व्यवस्था, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, इसमें जो सीटें हैं, सीटें कितनी होती हैं, चुनाव इनका कैसे होता है, कितने वर्ष का होता है, ये सब थोड़ा सा पॉलिटी से ही संबंधित है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये तो आप जानते ही हैं। विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, ये भी आप जानते हैं। ये सारी चीज़ें देखिए आपने पढ़ी है। भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन, इसरो के बारे में, ये सारी चीज़ आपको पढ़ना है। फिर यहाँ है प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, ये आपको पढ़ लेना। ये सारी चीज़ें वन लाइनर वाली हैं, तो यहाँ से 10 नंबर के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो ये और करंट अफेयर्स, ये दोनों आपको ढंग से पढ़ना है। फिर यहाँ एक पैटर्न और होता है, एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है, जो कि थोड़ा सा, ये देखिए, हाँ, जो जीएस की बात मैं कर रहा था, तो उसमें एक चीज़ और है जीएस वाले में, आपको ये भी पढ़ना है, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, थोड़ा सा पर्यावरण, प्रदूषण, इनके बारे में भी पढ़ना है। फिर अपठित गद्यांश आएगा और उसमें कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे, तो उसको आपको पढ़ना है।
5 प्रश्न रहेंगे और 2 गद्यांश रहेंगे, यानी कि 2 गद्यांश रहेंगे तो 5 5 10 यानी 10 नंबर के आपके रहेंगे, 2 गद्यांश रहेंगे। फिर यहाँ ग्राफ की व्याख्या, ये थोड़ा मैथ से संबंधित रहेगा आपका, तो ये भी 2 ग्राफ रहेगा और एक ग्राफ में 5 क्वेश्चन, तो 2 ग्राफ में 10 नंबर के भी हो जाएंगे। तालिका की व्याख्या और विश्लेषण, तो इसमें भी 2 तालिकाएँ रहेंगी। ये सब आपको किसी भी चैनल पे आप ज्वाइन कर लीजिए, पढ़ लीजिए, बहुत चैनल हैं जिन्होंने ये सारी चीज़ें पढ़ाई है। फिलहाल हमारे चैनल पे तो मैथ नहीं पढ़ाया जाएगा और ना तो ग्राफ तालिका पढ़ाई जाएगी। हमारे चैनल पे सिर्फ़ और सिर्फ आपको जीएस पढ़ाया जाएगा, अगर संभव हुआ तो इंग्लिश पढ़ा दिया जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हालांकि आपका जीएस पूरा तैयार हो जाएगा। तो ये आप समझ सकते हैं, इतने सारे टॉपिक से प्रश्न आएंगे, पूरा का पूरा सिलेबस है। और यहाँ पर कुछ लिखा है, देखिए, क्रमांक 1 से 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की एक मतलब स्तर बताया गया कि किस लेवल के प्रश्न आएंगे, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। और फिर यहाँ पर ये बताया गया कि 1/4 अंक की कटौती की जाएगी, यानी माइनस मार्किंग है। सारे प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे और एनसीईआरटी से आधारित कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया। अब अगर आपको और ढंग से इसको पढ़ना है, मैंने थोड़ा तेज़ी से बताया है, अगर आपको इसको सही से पढ़ना है तो ये जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। और इसकी क्लास मैं जल्द ही स्टार्ट करने वाला हूँ, आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप घंटी बजा करके रखना, दबा करके रखना, ओके। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और सभी दोस्तों में अपने शेयर कर देना।